अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के ऐलानात चल रहे हैं और वहीं पर आवाम को बिजली के बिल भी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। आज हम इस सवाल से बात करेंगे। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी का ऐलान किया गया है। कमी तो इंतहाई कम की गई है, तकरीबन 3 रुपये तक मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। इस सवाल से पब्लिक से बात करेंगे। उसके साथ साथ बिजली की कीमत में 14 रुपये कमी पर रिलीफ और दूसरी जानिब 1 रुपये 87 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की भी खबर सामने आ गई है। इस हवाले से भी नेपरा ने उसकी मंजूरी दी है। इस पर भी हम बात करेंगे कि पब्लिक क्या कहती है। हुकूमती ऐलानात के हवाले से आवाम किस हद तक मुतमिन है। जो बिल आए हैं क्या वो वाकई रिलीफ वाले बिल हैं, लोग इस पर खुश हैं। से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बिजली का बिल आ गया? बिजली का बिल आया नहीं, सुनने में आया है कि अल्लाह माफ़ी दे, हम मज़दूर आदमी हैं, 2 बिल बहुत भारी भारी भर चुके हैं। हम दिहाड़ीदार आदमी हैं, हमारी इतनी जेब इजाज़त नहीं देती, लेकिन 2 बिल भर, तीसरा सुनने में उससे भी ज़्यादा आएगा। वो 14 रुपये कमी का भी ऐलान है। हमारे तक तो रिपोर्ट नहीं आई 14 रुपये कमी। आएगा तो तब पता चलेगा ना। सुनने में तो सब आ रही है बातें। कल परसों पेट्रोल भी कम किया गया है। वो तो अच्छा, बढ़ाते वक्त 20 रुपये बढ़ाते हैं, गिराते वक्त 2 रुपये 3 रुपये, ये क्या वजह? 3 रुपये गिराए हैं, यह गलत बात है। हाँ जी, आपका गिला ठीक है कि चढ़ाते वक्त 20-20 रुपये 25-25 रुपये करते हैं, और जब कम करने हो 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, ये क्या इंसानियत है? ऐसे इसलिए हमने आपको वोट दिए थे, वो तो हमारी ऐसी तैसी कर रही हैं। इसका कोई हल है? आप मुतमिन नहीं है हुकूमत की परफॉर्मेंस से? हम इनके साथ बहुत मुतमईन थे। इस दफ़ा जो इन्होंने हालात किए हैं ना, हमारी रगें काट दी हैं, हमारे बच्चों को भूखा मार दिया। हम दिहाड़ीदार हैं, बच्चों को क्या खिलाएं? गोश्त देख लो, सब्ज़ी देख लो, सब्ज़ी गोश्त से भी महंगी है। आलू है 140 रुपये किलो है, प्याज है 170 रुपये किलो है, लहसुन लो, कद्दू लो, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। हम हांडी नहीं पका सकते, क्या पकाएं? हम बच्चों को क्या खिलाएं? बस LPG भी 7 रुपये महंगी कर दी है। सब कुछ महंगा कर दिया। घर में हमारे इलाके में गैस नहीं है, हम गैस LPG चलाते हैं, वो भी 7 रुपये 8 रुपये महंगी हो गई है। चीज़ महंगी है। वो कहते हैं रिलीफ अभी तक नहीं मिला, हम जरा आगे कदम बढ़ाएंगे। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक क्या है। करते हैं आप? अच्छाओं में आ जाएंगे हम। कारोबार करते हैं, कपड़ों का कारोबार करते हैं। कैसा जा रहा है काम? काम थोड़ा स्लो है पहले की निस्बत। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया। बिजली का बिल आ गया 14 रुपये कमी वाला या बयान है? मेरी एक ही दुकान है, छोटी दुकान है, वो मेरे ख्याल में 20 यूनिट चलते होंगे या फिर 24 यूनिट चलते होंगे। उसका 14,000 बिल आया है। 14,000 रुपये बिल आ गया। 14,136 रुपये इसका बिल आया है। 70 रुपये 75 रुपये यूनिट लगाते हैं। छोटी सी दुकान है, हम कारोबार भी नहीं कर सकते। ये हालात है हमारी हुकूमत के। हुकूमत ने पेट्रोल भी कम किया है। अब पेट्रोल कम किया है, लेकिन 1-2 रुपये कम करके फिर जो है ना 30 रुपये 20 रुपये बढ़ा देते हैं। क्या कमी किया है? कुछ कमी नहीं किया है। आप मुतमिन नहीं है? हम मुतमईन नहीं है इस हुकूमत से। क्या मुतालबा करेंगे? हम ये मुतालबा करेंगे कि जो पेट्रोल है ना उसकी कीमत में कमी करे। फिर जो तिजारती वगैरह होते हैं ना लोग, उनकी जो है ना, मेरा कपड़े का जैसे कारोबार है ना, पहले जो कीमतें थी वो जो है ना कम थी, अब जो है कीमतें जो है ना आसमान पे पहुंच चुकी है कपड़े की। अब जो भी गाहक आता है वो पूछता है कि जो है ना हमें कपड़ा भी अच्छा चाहिए, लेकिन वो हो कम कीमत वाला। तो हम उसे क्या बताएं? कीमतें कम होंगी चीज़ों की तो तब कारोबार चलेगा। हाँ, कब तब कारोबार चलेगा? महंगाई में काम नहीं चलता। महंगाई में आप देखें ना, जो एक मजदूर होता है वो दिहाड़ी करता है ना, उसको वही 1000 रुपये मिल रहे हैं या 700 मिल रहे हैं, 600 मिल रहा है। अब कपड़ों की कीमतें आसमान पर पहुंच गया। 2000 वाला सूट अब 2500 तक या 3000 तक चला गया। अब मजदूर को तो वही 1000 रुपये मिल रहा है। वो अपनी जो है ना शाम की हांडी पकाएगा या फिर कपड़े लेने आएगा। पूरी खत्म हो जाते हैं पैसे। वो कमाता है, वहाँ से खत्म हो जाते हैं, फिर कमाता है, फिर खत्म हो जाते हैं। यही बात है ना। ठीक है, जब तक आमदन में इजाफा नहीं होगा, महंगाई में कमी नहीं आएगी, तब तक रिलीफ आवाम को मिलता दिखाई नहीं देगा। जरा रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक, शुक्र है। जी सुना है 7 रुपये महंगी हो गई है। बस क्या करें, महंगी तो होनी है, महंगी तो होनी है बस की। परेशानी का सामना है। बहुत परेशान है, गैस शैस बहुत महंगा कर कितने दिया। किलो मिल रही है? अब 270 देते हैं। 70 रुपये चली गई है। 270 रुपये चली। फिर किराया सवारी देती है? किराया सवारी नहीं भरती, ये सवारा कहती है भाई नहीं 100 में ले जाओ, 50 में ले जाओ। 500 रुपये किलो हो जाए ना किराया, वहीं तो वहीं है। मतलब अब गैस अब होता है ना 270 रुपये अब है, अब सवारी का किराया वही है। अब मतलब 500 रुपये किलो गैस हो जाएगा ना, सवारी का किराया फिर भी वही होगा। उतने पैसों में लेके जाओ, लेके जाना है तो ऐसे ही है।
चली जाती है फिर नहीं बैठती। फिर काम तो नहीं चलता। ऐसे ही है, ऊपर से बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। अब वो कह रहे थे 5,000 रुपये मतलब बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, हमारा नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, हमारा 12,000 आया बिजली का बिल, उन्होंने हमारा 2500 रुपये माफ़ किया बस। अच्छा 12,000 फिर भी आया है? 12,000 आया बिल, जिसमें से 2500 रुपये माफ़ किए, 9,500 भरा है। 9,500 आया। चलो कुछ तो 2500 का आसरा हुआ। यार बस क्या करें यार। अच्छा 12,000 भेजे तो हम क्या कर लेते, 2500 तो कम किया ना। यार 12,000 भी बिल है, कोई इतना रोज़गार नहीं है, ये भी रिस्क है, इतनी कमाई होती नहीं है जितना बिल आ जाता है। कह रहे हैं भाई 12,000 का बिल भेजा, 2500 का रिलीफ दिया, 9500 अभी भी बिल खड़ा है मेरा, तो मैं 9500 कहाँ से भरूँ, उतना बिल ज़्यादा। कहते अभी भी काफ़ी महंगा है, इस पर मज़ीद कम की जाए। हम ज़रा मसीह लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस भाई के पास आते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, काम का आपके सामने यहाँ वेले ही बैठे हैं। क्या वजह है, क्यों वेले आप लोग बैठे हैं? काम दुकान खुली हुई है, मार्केट चल रही है, आप कहते हैं वेले हैं? नहीं भैया, आपके सामने बैठे हैं, कोई कारोबार का सिस्टम नहीं चल रहा। बिजली का बिल में कोई रिलीफ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिल रहा यार, जितना आ रहा है उतना ही है। वही सेम सूरत हाल है? जी बिल्कुल सेम। वही सूरत हाल के लिए। भाई कैसे हैं आप? ठीक। क्या करते हो? शराब बाजार, सराफा बाज़ार में कब से काम कर रहे हो? छोटे लाख। छोटे से आए थे। आप काम सीख गए हो सोने का? जी। क्या क्या बना लेते हो? कड़ा चूड़ी। कड़ा और चूड़ी वगैरह बना लेते हो? तो क्या समझते हो, कोई हुकूमत ने जो ऐलान किया था कि बिजली की कीमत में हमने 14 रुपये का रिलीफ देना है 2 महीनों के लिए, कोई बिल कम आया? नहीं, नहीं आया। क्या मतलब? न बिल कम हुआ है, न टैक्स कम, टैक्स भी ज़्यादा है। हर जगह वहीं पे खड़ी है। जी। ठीक है ना, कहते हैं बिल कम हुआ ना टैक्स कम हुआ, हर जगह वहीं पे खड़ी। हम जरा चलते हैं मज़ीद आगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, और ये पब्लिक के जो व्यूज़ हैं मौजूदा हालात के बारे में, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ज़रा हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से भी जान सकें कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमने कोशिश की कि इस हवाले से लोगों से जान सकें कि जो हुकूमती ऐलानात हैं उसके बारे में, जो हुकूमत कह रही है कि हमने आवाम को बहुत रिलीफ दिया है, उस पर लोग कितने मुतमईन हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस तरह हम बात कर रहे हैं रिलीफ के हवाले से। आपने पब्लिक गुफ्तगू जानी, हम जरा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 14 रुपये बिजली की कीमत में कमी की है 2 महीनों के लिए बिलों में। कोई अभी बिल मसूल हुआ है, कोई कमी नजर आई? अभी नहीं आया कोई भी, अभी कोई बिल नहीं आया जी। कल परसों पेट्रोल भी कम हुआ है, डीजल भी 3 रुपये, पेट्रोल को 1.5 रुपये। मुतमईन है फैसले? वो हुआ कम जी, वो कम हुआ है पेट्रोल, लेकिन ये अभी बिल नहीं आया। इसमें रिलीफ पता चलेगा बिल आने के बाद। बिल आएगा तो पता चलेगा? हाँ जी, बिल आएगा तो पता चलेगा ना रिलीफ मिला या नहीं मिला। मुतालबा क्या करेंगे? यही है, हो जाए, अल्लाह करे वो हो जाए, कम आए। रिलीफ मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, मुस्तकिल ही मिल जाए। हम तो चाहते हैं 2 चलो महीने वाला चक्का ना लगाएं, 2 महीने वाला ना लगे, मुस्तकिल मिल जाए। मुस्तकिल रिलीफ मिले, 2 महीने वाला चक्का ना लगे। जरा इस भाई के पास आते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या क्या फरोख्त करते हैं? जी सर, क्या सामान बेचते हैं? हमारी दही का काम है सर, कब से? बड़े अरसे से है, 30-40 साल से है। 40 साल से? शुरू से आप ही कर रहे हैं या आपके वालिद या भाई? वालिद साहब, फिर हम कर रहे हैं, फिर बच्चे। आगे भी इसको लेके चलना है? इंशाल्लाह सर, इसके अलावा और क्या करना है? डाके तो नहीं डालने ना, काम तो करना है। काम करना है, रोजी करनी है। काम जा कैसा रहा है? काम में कोई नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं। तो सुना है 14 रुपए की कमी आई है, बिलों में लिखा हुआ है कि मरियम नवाज साहबा ने इतने रुपए खुद अदा कर दिए आपकी तरफ से। सर पहले बढ़ाए हैं, पहले वाम से ले लिए हैं, फिर उसके बाद कम कर दिए। वो क्या फ़ायदा 2 महीने के लिए, आगे फिर बिल वैसे आएंगे। मुस्तकिल हो तो फिर है, मुस्तकिल हो तो फिर है, किस कराने जाओ वो नहीं होती, कोई वो अपना नहीं कल कर। भी तो कम किया है। 1 रुपये सारा काम किया है, ये तो है ना। तो 1 रुपये में क्या होता है? उससे बेहतर कदर से दरिया बन उससे बेहतर है 1 रुपये की बजाय 5 रुपये बढ़ा लेते। बढ़ाए ना, क्योंकि उससे मामला खराब हो जाता सारे 1 रुपये में क्या होता है आप बताएं? 1 रुपया तो बच्चा भी नहीं लेता आज। है। अच्छा, मैसेज तो चला जाता है कि चीज़ें कुछ कम हुई। सर वैसे के वैसे ही है, कुछ कम नहीं हुई। लेने जाओ वैसे है, टमाटर महंगा है, दूध महंगे हैं, दही महंगी है, हर चीज़ महंगी है। सिर्फ नाम का है ये भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया। मुतमिन नहीं है? नहीं सर, हम कोई मुतमिन क्या हुकूमत के तो आप मुतमिन हो जाएंगे? तब मुतमिन जब बिल्कुल हर चीज़, बिजली सस्ती हो जाए, यूनिट बिल्कुल कम हो जाए, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो,
गोश्त सस्ता हो, 2000 रुपये किलो गोश्त है, गरीब तो खा ही नहीं सकता। मुर्गी महंगी है, महंगाई तो वैसे खड़ी है। जब तक महंगाई कम नहीं होती तब तक हुकूमत की परफॉर्मेंस पे एतमाद नहीं आ सकता। महंगाई कम करके अमली नमूना दिखाए हुकूमत। हम ज़रा आगे चलेंगे, यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम भाई जान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक। हुकूमत 14 रुपये बिजली की कमी का ऐलान 2 महीनों के लिए, बिल मसूल हो चुका या होना है? बिल मसूल अभी नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है 14 रुपये बढ़ाने कम करने का, इतने रेट बढ़ा दिए हैं जिसकी फ़ायदा कब होगा? आप कहते हैं 14 रुपये भी फ़ायदा नहीं है तो फ़ायदा नहीं है, रेट इतने बढ़ा दिए, बारे में नहीं आ रहा। जो 5-6 रुपये 10 रुपये यूनिट था तो आप इतना रेट बढ़ा दिए, 100 रुपये यूनिट पड़ रहा है दुकानदार को और घरेलू पड़ रहा है 70-80 रुपये। तो इसमें क्या बहुत मुश्किल है। ये हुकूमत जो है ना बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इसका काम नहीं है। ये आवाम गरीब आवाम को फ़ायदा दे, इससे फ़ायदा हो आवाम को। क्या फ़ायदा दें? आवाम को फ़ायदा दे, रेट कम करें हर चीज़ की। बिजली के सबसे बड़ा अदाब बना हुआ है, जो टैक्स वगैरह लगाएं ये भी कम करें, अपने खर्चे पे कम करें। जो बिजली मुफ्त चला रही है गवर्नमेंट, जो पेट्रोल मुफ्त चला रहे हैं ये कम करें। जो इतना पाकिस्तानों पे कर्जा चढ़ा हुआ है ये ख़त्म हो सकता है, ये आपने आयाशियाँ ख़त्म कर दें तो हुकूमत अपनी साजिशें ख़त्म करें, आयाशियाँ ख़त्म कर दें। यहाँ पे जो इतने अपने फजूल खर्चा करते हैं ये बंद कर दें, मुल्क सही हो सकता है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, इसका यही हल है। या फिर आयाशियाँ बंद कर दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। इसके अलावा कहने कोई हल नहीं है। हुकूमत को अपनी साजिशें कम करनी होंगी, अपने खर्चे कम करने होंगे, तभी आवाम को रिलीफ मिलेगा। क्या नाम है? अली हसन। पेट्रोल काम क्या करते हो? हम काम करते कौन हैं सा काम? होटल पे। होटल पे। कब से कर रहे हो? ये 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन हुए हैं। पहले क्या करते थे? पहले ये अब्बू के साथ अब्बू के साथ क्या काम करते थे? रशिया चलाते हैं। रक्षा चलाते थे। तो क्या कहोगे, महंगाई है? हाँ, पेट्रोल सस्ता काट दें। ठीक है, और क्या सस्ता करें? गोश्त आर वगैरह सस्ती काट दें। बिजली भी सस्ती करें, गोश्त भी सस्ता करें, पेट्रोल भी सस्ता करें। हाँ। ठीक है, जो करें बिजली, पेट्रोल और गोश्त वगैरह सस्ता करें। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनके क्या हालात हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता है, बिजली तो सस्ती नहीं हुई ना भाई। 14 रुपये कह रहे हैं सस्ती हुई है। भाईजान अभी तक तो कोई सस्ती नहीं हुई, अभी तक तो बिल ही भर रहे हैं, उसी चक्कर में लगे हुए हैं। उसी चक्कर में लगे पड़े भाईजान। क्योंकि अभी तक उसी चक्कर में लगे हुए हैं। बिजली के बिल और बाकी अशिया ये इस वक्त आवाम का जो है सर में काफ़ी दर्द का बायस बने हुए हैं। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली सस्ती ऐलान हुआ 14 रुपये कमी का। रात को ना डाकू लूटता था, सुबह के बचपन में पढ़े थे ना, बचपन सुबह होती थी ना वो गरीबों में बांट देते थे, पूरा लूट ले। अब 2 महीने के लिए क्या रिलीफ दिया? देना है तो फिर प्यार ज़्यादा दो। आपने मिसाल दी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम आपके लिए मुकम्मल तैयार हैं खिदमत के लिए। आप कह रहे हैं हमको तशबीह दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। कुछ भी नहीं दे रहे, अगर दे भी रहे हैं तो क्या फ़ायदा इसका? पेट्रोल कम किया रात को, कितना किया? 10 रुपये, 1.5 रुपये। फिर क्या फ़ायदा 1.5 रुपये का? मुझे तो है ना, क्या इसमें क्या फ़ायदा? मुझे ये बता दें आप। ये जिसने किया उसको पूछो, वज़ीर आज़म ने किया, भाई बताओ क्या बिल आया उसमें लिख के नहीं आया कि कमी हुई है बिल में? 14 रुपये कमी आई है, अभी तो वैसे बिल आया नहीं है। अच्छा। जब बिल आएगा ना फिर आपको बताएंगे बिल में क्या फ़ायदा है। मुझे ये तो बता, पहले तो लूट लिया इन्होंने, अब वही पैसा वापस कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा? फिर आके फिर आज आएगा, पहले तो इन्होंने लूट लिया है ना। कहते हैं कहाँ लूटा है हमने? लूटा है भाई, जब आके दिखाए, पिछला बिल भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं, 50-5 यूनिट ज़्यादा आया है, क्यों आया है? ये सवाल उनका है। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। आया बिल? हैं? बिल आ गया? बड़े बिल, आपने बिलों में क्या करना है? कह रही हुकूमत कि हमने कम किया है। नहीं, ये तो कोई जोन सा है ना, इसके ऊपर एक्शन भी कोई नहीं ले रहा। तो ना 14 रुपये कम किया 2 महीने के लिए, कोई एक्शन लेता ही नहीं है ना। बात तो ये है ना, इनको कौन समझाएगा? कहते हैं आपके अल्फाज ज़ाया हो जाते हैं। हाँ, कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। हुकूमत कह रही है कि हम खिदमत के लिए बैठे हैं आप लोगों की। किसकी खिदमत के लिए? आप लोगों की, आवाम की। अपनी कर नहीं सकते, आवाम की कहाँ खिदमत कर रहे हैं? अपनी तो कर लेते हैं। खैर, कैसे करते हैं? आवाम को लूट के? नहीं, वो कहते हैं हम मेहनत करके। नहीं, कहाँ से मेहनत करते हैं? हमारी तरह ले लें, रात को 2 बजे चले, रात को 11 बजे सोए, फिर पता लगेगा। कितने घंटे काम करते हैं? गिन ले, रात को 2 बजे से सोए, रात के 11 बजे तक। रात 2 से रात 11 तक? 11 तक सोते कब है? बस यही तो मसला है। मुझे तो 800 साल हो गया है। 8 साल? 800 साल हो गया है मेहनत करते करते। 800 साल? इतनी मेहनत किया आपने? हाँ, ठीक है। मेरे लिए तो कोई देना है ना, कोई प्रॉफिट ही नहीं आया मेरे पास जिंदगी में। हाँ, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। सुनाए काम काज का। जी, काम का सुनाए। काम अल्लाह के हवाले है जी।
अल्लाह के हवाले है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अल्लाह ने हमें भेजा तो अल्लाह के हवाले हैं हम। देखिए मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह हमें दे रहा है। वो तो सबको दे रहा है, वो तो मालिक दो जनात है। वही दे रहा है, ये इन्होंने क्या किया है? खिदमत नहीं की, ये खिदमत कर रहे हैं। 14 रुपये कम नहीं किए 2 महीनों के लिए। 14 रुपये कम किए हैं बिजली के। हाँ इन्हें कहे अपने जो इवन फील्ड है वो कम कर दें, उन्हें बेच के यहाँ ले आए। 14 रुपये कम करके हमारे ऊपर एहसान किया, ये कम कर दें। फील्ड कहाँ पे है? लंदन में और कहाँ आपको पता नहीं है? किसका? ये इन्हीं का। वो तो कहते हैं कि यार हमारा, हम तो हमेशा से खिदमत कर रहे हैं आपकी। हुक्मरान, इन्हें हुक्मरान का लफ्ज़ पता है क्या है? हुक्मरान किसे क्या कहते होता हैं? हुक्मरान का मायने है अदल और इंसाफ। ये तो जमहूरी है, इनका काम है। जो जमहूरी हकूक हैं वो तो हमें मिल नहीं रहे। क्या हकूक हैं आपकी जमहूरी, बताएं जरा। हमें सारा सहूलत मिले। नहीं, क्या सहूलत चाहते हैं आप? सहूलत यही, हमें हमारा अपना कारोबार हो, हम मजदूरी से कारोबार कर नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम है? तो मजदूरी कर रहे हैं, वो भी 12-13 घंटे 14 घंटे 700 रुपये के लिए। 700 रुपये 12 घंटे? तो 13-14 घंटे 700 रुपये के लिए 14 घंटे ये करके दिखाएं। मेहनत तो वो होती है ना जो ये 700 रुपये के पीछे 600 रुपये के पीछे करे। ये आप कह रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं, मैं तो उनकी बात करूँ कि वो ये बात कहते हैं। तो वो मेहनत करें ना, 700 रुपये के पीछे मेहनत करें। बात बनाने के पीछे मेहनत ना करें ना, अपने आप को बचाने के लिए। अल्लाह के हाँ नहीं ये चलेगा, यहाँ तो चला लें जो भी चलेगा। वहाँ खाता खुलेगा आपका? हाँ इंशाल्लाह। और हम माफ़ नहीं करेंगे, हम इनके गिरबान पकड़ेंगे वहाँ। हम माफ़ नहीं करेंगे, हम गिरबान पकड़ेंगे क़यामत के दिन। ये आम लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं 12 घंटे काम करते हैं 700 रुपये के लिए। मेरे हुक्मरान कितने घंटे काम करते हैं और जितना काम करते हैं उसके बदले में वो क्या सहूलियात लेते हैं, वो भी सबके सामने। क्या हाल है जी आपके? ठीक है सर। हाँ, ये कहते हैं 12 घंटे काम करता हूँ 700 रुपये कमाने के लिए, और मेरे हुक्मरान पता नहीं इतने घंटे काम करते हैं या नहीं करते, मुझे नहीं पता। नहीं करते, वाकई मज़दूर लोग हैं, ये करते हैं। हम भी खुद मज़दूर लोग हैं। अभी अंजुमन ताजरान ये वो सब बड़े बने हुए थे, एहतजाज कर रहे थे, वो कर रहे थे। वो एहतजाज का क्या हुआ? 200 यूनिट से 500 यूनिट तक, यानी कि जो उनको इस्तेमाल उनमें रियायत है। जो 200 यूनिट से कम नीचे है वो गरीब लोगों के लिए है। गरीब लोगों के 100-200 यूनिट इस्तेमाल थे, उनमें कोई रिलीफ नहीं है। आवाम को फ़ायदा नहीं है आप कहते हैं? आम आदमी को, आवाम आदमी को, गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। ये इतने बड़े बड़े ताजर सिर्फ अपने कारोबार पे अपना वो टैक्स लग गया उस पर चीखते हैं। ऐसा क्या हो कि आप लोग मुतमिन हो जाएं? बस महंगाई कम हो जाए, हुकूमत अच्छी है, कोई महंगाई ये वो बेचारे मजदूर लोग। हमारा मसला महंगाई से है। महंगाई ज़्यादा है, गरीब महंगाई कम कर दें, हमें जीने दें। जीने दें। बिजली के बिल जैसे ये वो जाएं, अपने काम करें। हम अपना काम कर रहे हैं बस। जो हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं हमें वो काम सही तरीके से करने दिया जाए। जो कमाते हैं तो वो उससे हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकें। भाई कैसे आप? हुकूमत कह रही है 14 रुपये कम किए हैं 2 महीनों के लिए बिजली के बिलों में फी यूनिट। क्या कहना चाहिए? गरीब को कोई फ़ायदा नहीं भाई। गरीब को फ़ायदा है, अमीर लोगों को फ़ायदा, गरीब से तो क्या फ़ायदा है? 2 महीने बाद कहते हैं ना, गरीब क्या बिजली से डार के बिजली होने नहीं बलेंदा ना। वो आगे कपड़े बाहर कोई इस्त्री के पहना कुछ नहीं करेंदा। ठीक है, आप परे करो रामड़ क्या करे गरीब तो यो कुछ कर सकते ना। 2 महीने क्या गरीब को सहूलत देवे ना, अमी जेड़े बाहर सकते हैं उन्होंने को कुछ नहीं। जेड़ा गरीब है वो पिसदा पे सहूलत लेवे तो मुस्तकिल ले। हाँ मुस्तकिल हो गरीब वास्ते तो सहूलत हो। जेड़ा शोदा घर किराए दे, जेड़ा शोदा ताज़ी दीवार लावे 500 दी 1000 दी, तो क्या रोटी पकावे, क्या करे? मैं ये कहता हूँ देखो ना, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला हो या 800 वाला, उसका कहाँ गुजारा होता है इसके अंदर। अब कमर्शियल 100 रुपये यूनिट है, अब वो जिसमें 2500 2800 3-3 हज़ार का बिल आ जाता है, उसमें कहाँ से गुजारा? अब ये 2 महीने के लिए क्या है? अब मेरा बिल है समझो 35,000 40,000 25,000 का बिल आ जाता है। अब 1000 रुपये कमाने वाला कैसे गुजारा करेगा जिसमें 3-4 बच्चे हों? तो मुश्किल है। हालात आजकल इतनी महंगाई है, गोश्त देख लो क्या भाव है। आजकल लोग बिल सीने से लगा के रखते हैं। ये लगा रखा है, ये देखो, ये बिल आपने भी लगा रखा है? ये लगा रखा है सीने से, ये 1.5 भरी अभी भर के आए हैं। ये देखें बिल उठाए हुए। ये गैस का है। गैस वालों ने कितना पड़ला भेजा? तो कुछ हल्का हाथ रखा। ये हालात है क्या है बस। ये देखो ये कितने यूनिट का है, ये कमर्शियल है। ये जी यूनिट यहाँ पे जले हुए हैं, अगर हम देख सकें 39। तो फिर और बिल कहाँ पे है? ये ना जी, ये ना बिल आया 4000। 4000 40 यूनिट का 4000 बिल है, बताएं आप।
ये कोई है, कोई छाट भी नहीं है। 1 महीने के बाद ना भरो तो अगले दिन काटने आ जाते हैं। ये बिल दिखाएं सर, ये ज़रा आप अपने बात सकें ये बिल, और ये ज़रा कमरान दिखाएं, ज़रा करीब आके दिखाएं। 39 यूनिट, ये 39 यूनिट पे दिखाएं। 39 यूनिट हैं, और उसके बाद बिल की अमाउंट जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये अगर हम जहाँ पे दिखा सकें, यहाँ पे ये ज़रा कमरान दिखाएं, 4000 के करीब जो बिल बनता है 39 यूनिट का। ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं, कहें क्या बात मानी हुकूमत की। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने पब्लिक का जो ओपिनियन है वो आपके सामने रखा। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। एक ज़रा हम इस शॉप पे चलते हैं, यहाँ पे भाई खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, काम काज का अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कितना जा अल्लाह, रहा है? रोज़ी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हुकूमत ने कहा है कि 14 रुपए का रिलीफ दिया है 2 महीनों के लिए। बिल कोई आए या अभी आने हैं? बिल भाई को पता है, साजी को। आपके घर का बिल आया कि नहीं आया? घर का तो आया हुआ, इतने बिल आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं होगी? कोई कमी नहीं हो रही। मीटर काट गया हमारे घर का। मीटर कट चुका है? हाँ, बिल नहीं तारा ना हमने 3 महीने का। पैसे होंगे तो तारेंगे। कितना बन गया? बच्चों को कमा के खिलाएं या बिल तारें? सबसे मुश्किल बात है कि जो पैसे हों वो सरकार को वापस कर दें। जी, जो कमाएं सरकार को दे दें। हाँ वही तो बात है, कमाई इनको देते जाएं, बच्चों को क्या खिलाएं? फिर जो कमा रहे हैं वो बच्चों को खिलाएं, जब बिल भरें। बात ये हो रहा है ना। हुकूमत की परफॉर्मेंस से आप मुतमिन नहीं हैं? सुना है कि अभी वो कर्जा दे रही है 15 लाख रुपए का, पत्री कब देंगे? घर बनाने के लिए? हाँ, घर बनाने के लिए, ये सुना है हमने। अप्लाई किया? नहीं, अभी करनी है मैंने अप्लाई करें, शायद निकल आए। अल्लाह करे इंशाल्लाह। एक स्कीम जो आई है घर बनाओ के हवाले से, उसके हवाले से हमें इत्मीनान है कि उसमें अप्लाई करेंगे कि शायद उसमें हमारा नाम आ जाए। हम ज़रा आगे चलेंगे, ये ज़रा यहाँ भी आएंगे। ये इस वक्त शॉप में हम जा रहे हैं और इस वक्त सुकून से लोग बैठे हैं और कोई पता नहीं है कि कस्टमर कब आता है। ज़रा यहाँ पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? दुआएं जनाब आपकी। काम काज? काम देखे ज़ीरो है जनाब, कोई कारोबार नहीं है। वही भाई ने बुलाया तो मैं भी हैरान हुआ कि आप लोग गपशप लगा रहे हैं। बस क्या करें, और दुख दे रहे हैं ये हुक्मरान जनाब। वो कहते हैं 14 रुपए कम किया इस बार जो बिल आ रहे हैं। नहीं जी, फिर ही 1000 रुपये। ये सब्जी वाले रो रहे हैं, दुनिया रो रही है। तो जनाब वाला बड़ा दुख है। अब इनसे हुक्मरानों से खुदा का खौफ करें, जब उसकी लाठी पड़ेगी ना तो नज़र भी कोई नहीं आएगा। हुकूमत तो काफ़ी मुतमिन है। उनके पास तो पैसा सरमाया है, वो तो खुश है। सरमायादार गरीब जिसको पूछे, जिसके रात की या दिन की नहीं है। दवाइयाँ महंगी, सब्जियाँ महंगी, कौन सी चीज़ सस्ती है? रात पेट्रोल भी कम किया परसों, 50 रुपये बढ़ा के तो 1 रुपया। ये कोई तजवीज़ है ये आवाम की? ये क्या भलाई है? ये कोई भलाई नहीं। आप इसको रिलीफ नहीं मानते? करते हैं ये रिलीफ है। 100 रुपया बढ़ा के 1 रुपया 80 पैसे हमें रिलीफ दिया, ये कुछ है? नहीं, ये कोई नहीं है। आवाम का लोग चूस रहे हैं। क्या करे हुकूमत? आप लोग हुकूमत से मुतमिन हो जाएं। आवाम में इंसानियत का ख्याल करें, भलाई के लिए ये आए हैं तो भलाई करें आवाम के साथ, उनकी दुआएं लें। खजाने में कुछ नहीं है ना? नहीं, ये सब झूठ है। अल्लाह की रहमत है, उनका करम है, हमारे पास सब चीज़ है। ये जो झूठ है, ये आपने गुफ्तगू जानी है। मुझे कह रहे हैं कि हुकूमत आवाम का ख्याल करे, हुकूमत आवाम का ख्याल नहीं कर रही। जो रिलीफ वो कह रहे हैं, वो कहते हैं इस रिलीफ को हम मुस्तरद करते हैं क्योंकि पेट्रोल की कीमत में जो 1 रुपये की कमी है, 1.5 रुपये की, 1 रुपये 87 पैसे की, वो कोई कमी नहीं है। बिजली कीमत में एक बार फिर इजाफा भी सामने आया है। तो मुझे कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। हम जरा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। काम काज का सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आप फ्री बैठे हैं। फ्री बैठे हैं, काम कार तो है नहीं। कब से ऐसे चल रहे हैं काम काज? ज़रा बैठ ही जाते हैं हम भी। बैठे हैं, बैठे। जब से ये गवर्नमेंट आई हम तो परेशान ही हैं। कहते हैं गवर्नमेंट कहती है हमें मुश्किल हालात में हुकूमत मिली है। आसान कब थी? 70 साल हो गए हम पाकिस्तान में। काम करने का पूरा मौका मिल गया तो हम हालात आसान बना देंगे। नहीं, ये नहीं बना सकते। जैसे 2013 में नवाज शरीफ कहते हैं मुझे मौका मिला तो मैंने हालात बनाए आसान। ये हो नहीं सकता। ये तो खाली आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप चल रहा है। हाँ, ये लॉलीपॉप ही है। आवाम को खुश करने के लिए वाले या भाई उससे लॉलीपॉप देता है कि आज चलें आप चुप करके बैठ। भी चल रहा है। अब 500 दिहाड़ी कमाता हूँ मैं जमला। 500 रुपये इंदौर में? बताओ,
मैं घर का निज़ाम कैसे चलाऊँगा? मेरे 2 बेटे हैं, बेगम है, मैं हूँ। अब 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये का तो ये बिल आ जाता है। बिल में तो सुना है कमी की है 14 रुपये की। कुछ भी नहीं हुआ, ये खाली ऐसी फिल्मबाजी है, आवाम को सिर्फ दिलासा दिया हुआ है। 45 से 50 बच्चा रोता है ना तो माँ उसको थापी दे के दिलासा दे के सुला देती है। इस टाइम तो चुप कर जा, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे भाई, ये दिखा रहे हैं हमें कि हम तुम्हारे साथ कर क्या रहे हैं और आगे क्या करेंगे। एक आधा हफ्ता ये गुजार लो, फिर अगले हफ्ते देखेंगे। फिर अगले हफ्ते देखेंगे भाई, यही फिल्मबाजी है। हर हफ्ते चीज़ें तब्दील होती हैं बस। लेकिन परसों रात पेट्रोल भी कम किया इन्होंने। कितने दिन के लिए? 1 रुपये 87 पैसे। 1 रुपये 87 पैसे कम कर दिया है, हफ्ते बाद फिर 5 रुपये बढ़ा देंगे। 15 दिन पहले भी कम किया था। हाँ, फिर बढ़ा दिया। यकीन क्यों नहीं है हुकूमत? असल में बात पता है कि हमारी आवाम में शऊर नहीं है। कैसा शऊर होना चाहिए? और यह है कि जब तक ये आवाम एका नहीं करेगी ये कुछ भी नहीं होगा। इन लोगों ने हमें आईने में उतारा हुआ है कि आवाम बोलती रही है, कुछ कहती रही है, हम जो मर्जी जुल्म करते रहे। कहते हैं आवाम का एतमाद है हम पे। किस चीज़ का एतमाद है? चलो आप बता दें। वोट देते हैं हमें, सर्वे करते हैं, घूमते हैं, माशाल्लाह आपका भी घर घाट होगा, कोई बच्चे होंगे, कोई फैमिली होगी, आपको भी पता होगा आपकी क्या सैलरी है, क्या आपका सिस्टम है, क्या निज़ाम है। इस तरह तो आपको भी समझ आती होगी कि कैसे गुजारा हो रहा है। तो आप कहते हैं कि हालात सबके लिए मुश्किल बना दिए हुकूमत। सबके लिए हाल महफूज नहीं है। कोई सरमाएदार भी है ना इस टाइम, वो भी फंसा पड़ा है। सर पकड़ के बैठे कि मैं आगे क्या करूँ। अगर वो सिर्फ अपने आपको उसने वो कजा हुआ है ना, जो उसमें जमा पूंजी पड़ी है वो पल्ले से खा रहा है। इन हालात में सिर्फ ये चल रहा है कि जिसके पास जो सरमाया है वो वही खा रहा है। प्रॉफिट का चक्कर काफ़ी अरसे से ख़त्म हो गया और जिनके पास सरमाया नहीं है वो तो मुश्किल तरीन हालात से दो चार हैं। और इसका ख्याल हमारी हुक्मरान को नहीं है, लेकिन हुक्मरान एक जन्म कहते हैं कि हमें आवाम का बहुत ख्याल है। हम ज़रा इस शॉप पे भी चल लेते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं कि इन्हें कितना इत्मीनान है। भाई कैसे हैं आप? शुक्र है। काम काज का सुनाएं, कैसे जा रहे हैं? आपके सामने हालात हैं, मुल्क के हालात सन्नाटे हैं, बिल्कुल कारोबार है नहीं। आखिर क्यों आ गए? ये तो पागेट मार्केट है और ये तो काफ़ी तारीखी बाज़ार है, जहाँ तो लोग ख्वाहिश करते थे कि यहाँ पे दुकान है उनकी। तो पहले तो इतना काम होता था, गाहक दुकान खोलते थे, गाहक बहुत सारे आते। अब क्या होता है? पहले बैठे हैं, कारोबार नहीं है। सुबह से कितने गाहक है? सुबह की समझो एक बिस्मिल्लाह की है, सिर्फ एक बिस्मिल्लाह की है। वो भी एक आधा यही है, फ़रोख्त किया होगा। यही हुक्मरान ऐसा क्या करें कि आप लोगों के कारोबार चमक पड़े? इतनी महंगाई है, बिजली के बिल कम करें, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें महंगाई, 3-4 चीज़ें रेट कम कर दें ना, बाज़ार वैसे सही हो जाएंगे। बिजली के बिल हो गए और बिजली के बिल तो कहते हैं कम किए 2 महीनों के लिए 14 रुपये का रिलीफ आप लोगों को दिया। वो आवाम की पहुंच से बाहर है ना भाईजान, ये इतना। ज़रा कामरान जहाँ मैं बैठूँ यहाँ पे ज़रा आएँ, ये सामने दिखाएँ। ये जो मैपको वाले इतना बिल वसूल करते हैं, सर्विस जो फराहम करते हैं, तारों का हाल है। ये आप देख लें कि यहाँ घर सामने ऊपर लोग रहायश पजीर हैं, नीचे दुकानें हैं। यहाँ मैपको का जो सिस्टम है, ये तारें ज़रा राइट साइड पे आके दिखाएं तो ये शुरू से ऐसी है, कोई तारों ये सारा ऐसा मसला। तो शॉर्ट सर्किट होता होगा तो फिर तो सारे जलते होंगे। जी कुछ पूछने वाला नहीं है। बिल में तो पता नहीं कितने टैक्स हैं, बिलों में बहुत सारे टैक्स, इसलिए आवाम देखे सहूलत नहीं है। सन्नाटे है, कोई बाज़ार के अंदर गाहक नहीं है। पहले बहुत सारे गाहक, अब बाज़ारों के अंदर इतनी महंगाई में कोई नहीं आ रहा। इतनी महंगाई में कोई नहीं है। हम जरा आगे चलेंगे। भाई परेशान कर रहे हैं? जी नहीं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने महंगाई की वजह से जो हालात इस तरह के चल रहे हैं। आप जब भी महंगाई की गुफ्तगू सुनते हैं या हम सुनते हैं तो परेशानी आ ही जाती है। परेशानी आई जाती है, बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर दिया, कोई ना कोई ख्याल आ जाता है कि फलां चीज़ पेंडिंग है। बात कर रहे थे कि इन्होंने कम कर दिया। क्या कम कर दिया इन्होंने? आप मेरे साथ चलो, 15-15 हज़ार बिजली के बिल। एक गरीब जो 7,000 मकान के किराए में रहता है उसका 15,000 बिल आ जाता है, उसके 18,000 पेंशन है, वो कहाँ से पूरा करेगा? आप ये कह रहे हैं कि एक मजदूर जो 12 घंटे काम करके मुश्किल से 1,000 रुपये कमाता है, वो 15,000 कमाने के लिए कितने घंटे इजाफी काम करें? जिसका घर रेंट पर हो 7,000, उसके घर का रेंट हो, 15,000 बिजली का बिल आ जाए, वो कहाँ का असूल है पड़ा? उसको तो ये होना चाहिए, उसको रिलीफ देना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में उल्टा 200 यूनिट चलते हैं, डबल यूनिट बिल हो जाता है। अगर 199 यूनिट है उसका 3,000 का बिल है, 201 यूनिट हो गया उसका 10,000 से ऊपर का बिल है। ये कहाँ का असूल है? 14 रुपये वाला फार्मूला 2 महीने का लगाया। ये कौन सा 2 महीने वाला लगाया? जो इन्होंने पिछले 2 साल आवाम को जलील किया उसका जिम्मेवार कौन है? ये हमारे से ही पूरे किए इन्होंने। आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिर ये कोई तो बताए, जो कमाई 15,000 रहा है, जो 20,000, वो 15,000 का बिल कैसे अदा करे?
1000 रुपये कमाना कोई आसान बात नहीं है आम आदमी के लिए। उसके लिए 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है, 10 से 12 घंटे रोज़ाना काम करना पड़ता है, फिर जाके 1000 रुपये कमाया जाता है। अगर उसी बंदे का 15,000 बिल आ जाए तो वो अपने 15 दिन की कमाई सरकार को देते, फिर 15 दिन कुछ खाए ना, कुछ पिए ना अपने बच्चों को खिलाए, क्योंकि उसने 15 दिन की खुराक उनको दे दिया। बाकी 15 दिन में उसने बाकी खराजात को मैनेज करना, तो अंदाज़ से लगा दिया। गरीबों का जो है ना राशन लेकर आज सुबह 2 दिन पहले की बात है, बेचारे गरीब आए थे, घर का राशन लेकर दुकानदार को देने के लिए आए थे, ये राशन रखे मैंने बिजली का बिल बना, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। अपनी खुराक का बजट निकाल के सरकार जो अपने पेट को खाली रख के बिजली के बिलों में पूरा कर रहा है, क्या वो क्या करता होगा वो घर में। आखिर कब तक इस मुल्क के हालात सही होंगे, आवाम का बेड़ा गर्क हो गया। आखिर कब इस मुल्क के हालात, क्योंकि जी 14 रुपये रिलीफ की बात के बाद भी ये जवाब है क्योंकि लोग इतने तंग हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों से जान लेते हैं कि उनकी क्या दास्तान है, वो कितने मुतमिन हैं। भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाएं काम काज का। काम कारोबार अल्लाह ही जानता है, कारोबार किसी का नहीं है। इस मुल्क में महंगाई है, बिजली के बिल इंसानों के बहुत आ रहे हैं। बिजली के बिल वो कह रहे हैं कम हुए हैं 14 रुपये। आपने 14 रुपये बिजली के बिल कम किया है, फिर वही बिल सिर्फ दुकानदारों को रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ घर वालों को रिलीफ मिला है। आप इस चीज़ को देखें, बिजली के बिल जो आ रहे हैं दुकानदार को 1000 रुपये टैक्स लग के आ रहे हैं। वो जो नया मीटर का खर्चा डाला है। हाँ जी, पिछले महीने 860 रुपये डाले, इस महीने उन्होंने 1000 रुपये डाल दिए। महंगाई बहुत है, कारोबार बिल्कुल किसी के नहीं है। पेट्रोल भी तो कम किया रात परसों रात। वो तो आप 15 रुपये बढ़ाते हो, 1 रुपया कुछ पैसे गिराते हो, इसे गिराना थोड़ी कहते हैं। वो तो उस मज़दूर से पूछे जिसकी 1000 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है, उसका मकान किराए का है पड़ा, वो मकान का बिल भरे। 800 कमाने के लिए कितने घंटे मेहनत चाहिए? 12 घंटे कम से कम, 10 घंटे तो किसी के कहीं नहीं। 800 रुपये के लिए 800 रुपये के लिए 10 घंटे 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को देखें, ये बिजली का बिल 2600 रुपये 21 यूनिट का बिल आ चुका है। इस गरीब है पड़ा, इस गरीब से पूछ लें। जी एक और बिल हम आपको दिखा देते हैं। इसकी जो साबका रीडिंग थी वो 4474 यूनिट थी, मौजूदा रीडिंग 4495 यूनिट। टोटल जो यूनिट सर्व हुए हैं वो तकरीबन 21 यूनिट हुए हैं। बिल देख लें ज़रा, करीब आके दिखाएं। 2700 रुपये, 2500 रुपये अगर ड्यू डेट जाता है 2700 रुपये चला जाएगा सिर्फ 21 यूनिट पे। आप इस चीज़ को देखें, ये गरीब मजदूर आदमी है पड़ा। आप इस चीज़ को देखें, ये गरीब मजदूर बंदा है पड़ा। आज 3 महीने हो गए, इनके हालात इन्हें पता है, जो अल्लाह ताला को पता है पड़े। इस बेचारे ने दुकान के बिजली के बिल के लिए किसी से किराया उधार उठाया, दुकान का रेंट देने के लिए किसी को उधार उड़ा। अवाम बिल्कुल बेरोज़गार हो चुकी है, अवाम खाने के लिए बहुत तरस चुकी है। खुदारा ये है, मरियम नवाज से ये दरख्वास्त कर सकते हैं, हमारे गरीब आदमी के लिए कुछ सोचे। ना अमीर मर रहा है, ना ही गरीब मर रहा है तो दरमियान तबके वाला गरीब इंसान मर रहा है। मिडिल क्लास ठीक है, वो ही मर क्लास को रोल के रख दिया है, जो कहाँ जाए और कैसे वो काम करे, कितना काम करे। और जो भरम था वो भी अब टूटते दिखाई दे रहे हैं, और तकरीबन टूट भी चुके हैं। हम लोग एक ही बात करते दिखाई देते हैं। हम ज़रा यहाँ आएंगे, भाई कोई हिसाब किताब करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र, आप सुनाए। कई दुकानों पे गया, सिर्फ आप ही मसरूफ बैठे थे। अच्छा जी। मैंने कहा भाई पता नहीं कोई हिसाब किताब कर रहे हैं। क्या हाल है? आप सुनाए, क्या कर रहे हैं? हुकूमत का सुनाए। हुकूमत मुल्क को ख़राब किए खड़ी है, और क्या करें। कहते हैं कि हम पे जिम्मेदारी है मुल्क को ठीक करने की। वो फिर कैसे ठीक होगा? गरीबों पे जुल्म करके होगा। कहते हैं हमने आम आदमी के लिए 14 रुपये का रिलीफ निकाला 2 महीनों के लिए, अब बिल में कम आ रहा है। मरियम नवाज का पैगाम भी साथ लिखा हुआ है। नहीं, वो अब निकाला जो है, फिर आगे फिर बिलों में लग के आएगा। फिर इतबार नहीं आपको, अगली बार खाता पूरा कर देंगे। तो होता तो ऐसे ही है ना। आपको लगता है कि हुक्मरान आपको रिलीफ देने के बजाय आगे खाता पूरा कर देंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे है। मकसद अब एक चीज़ में लेस करते हैं, दूसरी चीज़ में बराबरी कर देते हैं। वो शायद वजह यह है कि कल उन्होंने बिजली की कीमत में 1 रुपये 70 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया। जी बिल्कुल ऐसे है। मकसद 2 रुपये लगा लें। हाँ 2 रुपये तकरीबन, टैक्स भी बढ़ा देंगे। टैक्स भी लगा देंगे। अब वो 1000 रुपया पर मंथ वो लगा दिया है। हाँ बिल और मीटर का खर्चा। ये नया कोई खर्चे आवाम से निकाले गए। अपनी अयाशी उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही।
आप ये देखें ना, कहते हैं हम 24-24 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं। नहीं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह तारा कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब 24 घंटे के बजाय 25 घंटे काम करते हैं। आप ये देखें ना, वैसे तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, अल्लाह की हर नेमत है, तो हमें कोई मसला भी नहीं है यहाँ पे। मसले भी नहीं है, लेकिन मसला एक ही है, सिर्फ वो बंदे ठीक नहीं है, हुक्मरान ठीक नहीं है। जिनके बारे में कह रहे हैं वो कहते हैं हमें अवाम का एतमाद हासिल है। नहीं ऐसे तो नहीं, वो तो जो मर्जी कहते रहे, उनको भी सारा पता है, उनको पता है कि लोग नहीं मानते हमें। नहीं मानते, बिल्कुल ऐसे उनको सारा पता है। सारा पता है कि लोग हमें हमारे बारे में क्या कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। काम काज काम बैठे हैं फारिग। क्या कब से ऐसे हालात हैं? अब 2 महीने हो गए हैं। तो नबी अव्वल भी आने वाला है। जी, काम है नहीं, बिल्कुल पल्लों से सब कुछ उधार उठा उठा के कर्जे दे रहे हैं, सब चीज़ के, बिजली बिल के भी, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के कर्जे उठाए हुए हैं। 2-3 अच्छी खबरें आई, 2-3 बुरी खबरें आई। अच्छी खबरें पहले सुना दूं। अच्छी कौन सी है? परसों पेट्रोल कम किया, बस पेट्रोल पियेंगे और डीजल भी 3 रुपये कम किया। 7 LPG 7 रुपये महंगी की, और उसके अलावा बिजली भी 1 रुपये 80-70 पैसे महंगी की। अब बताएं क्या कहें? मैं तो कहता हूँ ये मुल्क ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, क्यों? हम सब की आप तो वैसे हो पड़े हैं, ख़त्म कर दें ये जो हुकूमत चल रही है ना, सब ख़त्म कर दें बस। हमारे साथ एक बुजुर्ग मुल्तान का पैसा जो है लाहौर पर खर्च हो रहा है वो थोड़ा है। तख्ते लाहौर की हुक्मरानी नहीं है, जनूबी पंजाब को शेयर पूरा मिलता है। जनूबी पंजाब में पहले कदर करने की थी ने मैं को दसाओ, मेरी गाल दी समझ आती है ना सराकी दे बिल्कुल आंदी भैया, क्योंकि मैं को उर्दू नहीं आती। सराकी बोलो। हाँ, तो वो जरा अज तो नहीं मैं को दसाओ मुल्तान तो चोखा पैसा खर्च करते जितनी हुकूमत। मेट्रो तुम्हारे वास्ते मुल्तान ही बढ़ाई, तुम्हारे वास्ते केड़ा फायदा है? सारे को तो साइकिल ही कोई नहीं, साको क्या जरूरत है? पेट्रोल सस्ता थी वे या दिल थी वे गुलगश बनना था, मेट्रो ते बैठ लगे। अच्छा पैदल लगे हुए ने, समझते हो? सारी रोटी नहीं पूरी थी, ऐसा क्या करने? बेरोजगारी है पड़ी, हुकूमत से ये दरख्वास्त कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे पहले जूतियों की दुकान थी, अब मेरी जूतियों की दुकान, हमारी दुकान छूट के हम आगे फटा लगा रखा है। हम कहाँ जाए, गरीब बंदे हैं। तरक्की कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं। अवाम से जिस मर्जी से पूछ ले, अवाम बेरोजगार है पड़ी। हल क्या है इसका? इनका हल तो ये है कि अल्लाह खुमैनी वर्गा भेजे। तो आसिफ अल्लाह तो सब करना है। ये देखो गा सुनो, जेड़ा ये जितने भी हुक्मरान हैं आज 75 साल थे मुल्क को वजूद ही चाहे हुए, यो मैं इन्हों को सवाल कहना कि नून लीग ने कितना साल हुकूमत रही है, सारे इदारे सारे तबाह थी चुके हैं। केड़े रेलवे का इदारा तबाह, PIA का खसारा, केड़ा इदारा है जो तरक्की दे मुल्क की तरक्की दे ये अपने तजोरियां भर भर के डबल ट्रिपल थे पे खोलन तजोरियां कट्टन मुल्क का कर्जा लावन, मुल्क को आज़ाद करावन। साढ़े एकदम का बच्चा भी जरा कर्जा ही है, और सारे दौर से कोई मकसद 60,000 70,000 था, आज 4-5 लाख 6 लाख था यो बाल कर्जा ही है। अच्छा कितने से कर्जा ही हो तू? अच्छा कितने से कर्जा ही हो तू? जड़े बड़े बड़े बुजुर्ग थे को अच्छा कितने से कर्जा ही हो तू? मैं तो इनको ये आता कौन हो? अच्छा इनको मुतमईन कोई नहीं से, मैं इनको मैं ये आखना चाहना पहले रिलीफ देते हैं ना केड़ा बिलेज 2 महीना वास्ते कड़न ये बिलेज आसी 2 महीने तो सर्दी तो उमें आंदी भई खुदा न ख्वास्ता AC बंद थी वैसन, AC उमें बंद थी सन। न्याजी साहब नाराज मत हुआ बाबा, मैं अल्लाह माफ कर जो वेट हो मैं तो अनपढ़िया बंदा 2 महीने उमें AC बंद, बड़ा रिलीफ पे देंदे वो गर्मियां दे रिलीफ दे वे अजे देवला वास्ता गरीब आवाम दा शायद घर से चुल्ले बुंदे थी गन लाला हाल और सर जी हाल तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हमारा, समझ लो इन्होंने। क्यों? ये मैं छापा लगाता हूँ, समझ लो 20-20 रुपए की मेरी सेल है, उसमें बचत मेरी 1-2 रुपए की है। अब समझ लो 1000 रुपये की सेल करूँ, मुझे 200-300 बचने हैं। मकान मेरा किराएगा 17,000 रुपये मेरा मकान का किराया, 50-50 60-60 हज़ार रुपये के मेरे बिल हैं, बिजली के बिल बताओ। अब ये मेरी हालत देख लो, आप खुद देख लो, मैंने आज तक मेरी कभी ऐसी हालत नहीं जो इसी 1.5-2 साल के अंदर इस हुकूमत ने मुश्किल वक्त आप ज़िंदगी का मुश्किल वक्त गुजर रहा है आप पे। ये मुश्किल वक्त समझ लो अल्लाह ही गुजार रहा है, बाकी इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें मारने की। जी आपके सामने गुफ्तगू आई, हमने कोशिश की कि सबसे जान सकें जो हालात हैं। वालेकुम, हम ज़रा मार्केट के अंदर चलते हैं और यहाँ भी एक गुफ्तगू चल रही है, हम उस गुफ्तगू का जायज़ा लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जाने काम काज? काम कार तो है ही नहीं है, फारिग बैठे हैं। बिल 6,000 7,000 का भेज दिया इन्होंने। रिलीफ लग के नहीं आया? नहीं, वो दुकानों पे नहीं है, उल्टा किराया लगा दिया है 1,000 रुपये मीटर पे 1,000 माहाना किराया लगा दिया इन्होंने। पहले जो मालिक दुकान होता था वो किराया भराता था, अब सरकार ने भी अपना खर्चा अलग कर दिया। हाँ, ये जब तक
मुल्क है ना, ये खाने वाले ये सारा लूट के लेके जाएंगे, इन्होंने कुछ नहीं करना। बांटते नहीं है ये हैं, बांटते नहीं है अवाम में। अवाम में अपना पैसा ले आए बांटें, जो ले गए ना वो ले आए बांटें उनको, ताकि मुल्क खुशहाल हो। ये अपना पैसा इधर लगाएं, संतें लगाएं, मुल्क खुशहाल होगा। जब पैसे बाहर लगाएंगे, संतें लगाएंगे तो मुल्क कैसे खुशहाल होगा। लगाई सिर्फ शुगर मिलने हैं, उसके अलावा धन की तो चाहिए अपने मिलें यहाँ लगाएं, पैसा यहाँ लगाएं, बाहर ना लगाएं। IPPs लगाए हैं इन्होंने, शुगर मिलें लगाई हैं, कहाँ लगाई हैं? कोई जद्दा में लगा रहे हैं, कहीं उधर लगा रहे हैं, तो इधर तो लगा ही नहीं है इन्होंने। यहाँ पे लगाए संतें। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या लगता है कोई मौजूदा हुकूमत के पास विजन है कि आवाम की हालत बेहतर कर ले? इन्होंने क्या करना है, क्योंकि 18 महीने इन्होंने पहले PDM की गवर्नमेंट चलाई है, आवाम से जो गरीब आवाम के मुंह में लुकमा था ना वो भी इन्होंने छीन लिया है। इनसे क्या किया जा सकता है? मरियम साहबा कहती हैं मेरे पास मियां नवाज शरीफ का विजन मौजूद है। उसका क्या कह सकते हैं हम? तो ये इतने वो दे रहे हैं जी, हमारे पास ये है वो है, वो आवाम गरीब आवाम को तो उसका रिलीफ मिलना चाहिए ना। अब मैं तंजीम सईद मुल्तान सिटी का सदर हूँ। क्लिनिक हमने बनाई हुई फ्री क्लिनिक, 40 रुपये हम उसकी पर्ची लेते हैं। आप यकीन करेंगे गरीब के पास 40 रुपये पर्ची भी नहीं होती मेडिसिन लेने को। हालांकि MBBS डॉक्टर है, जो हम 40 लेते हैं। मेरा शापर अभी ये मोटरसाइकिल के साथ लटका हुआ है, तो 40 रुपये की मेडिसिन भी आपको पता है कि दो खुराकों के साथ नहीं आती। 1,12,000 रुपये हम देते हैं अपनी जेब से कंधे। हालत ये है कि 40 रुपए की सिर्फ इलाज के लिए पर्ची रखते हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कम से कम गरीब आदमी को रिलीफ तो देना। ये तो अपने घर भर है ना। ये 14 रुपए का ऐलान ढंडोरा पीटा के अखबार में इश्तिहार लगे, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया जी। हमने पिछला घर का बिल 28,000 भरा है। मस्जिद छोटी सी मस्जिद है, 60-70 आदमी आते हैं, लेकिन आम नमाजों में 4-5 बंदे होते हैं, उसका हमने 20,400 रुपये भरा है। मस्जिद का बिल भी 20,000 भरा, उसके अलावा जो घर का बिल है वो भी हज़ारों में है। अब 14 रुपये का रिलीफ भी आया है, वो बिल भी इंतज़ार में है कि 2500 मिलता है 3,000। लेकिन वो सवाल वहीं पे खड़ा है कि आखिर जो जितने हिसाब से महंगाई बढ़ाएगी उस हिसाब से कम नहीं हुई और वो लोग इससे मुतमिन नहीं हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान यासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।